स्वागत है आप सभी का एमपी एग्ज़ाम बुक में। आज मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसमें उन प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा जो या तो पहले मध्य प्रदेश में हुई परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 में लिंग अनुपात के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले को नंबर 1 स्थान दिया गया? तो ये दिया गया है बालाघाट को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अब जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। मध्य प्रदेश जनगणना 2011 में 10 संभाग और 50 जिलों में हुई थी। मध्य प्रदेश जनगणना 2011 10 संभाग और 50 जिलों में हुई थी। इसके अनुसार मध्य प्रदेश भारत की जनसंख्या में 6% योगदान के साथ 6वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मटकी नामक लोक नृत्य रूप मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है मालवा में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मटकी नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये है मालवा में प्रचलित है। इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। मटकी नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा का परंपरागत नृत्य है। यह नृत्य मालवा के गांव की महिलाएं विभिन्न अवसरों पर करती हैं। इस नृत्य के प्रारंभ में जो महिला नाचती है उसे झेला कहा जाता है। इस नृत्य के यानी मटकी नामक लोक नृत्य के प्रारंभ में जो महिला नाचती है उसे झेला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी की आयु वर्ष पूरी होने पर कुल राशि का भुगतान किया जाता है। तो ये किया जाता है 21 वर्ष की आयु पर। किस पर किया जाता है? 21 वर्ष की आयु पर मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी को कुल राशि का भुगतान किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2007 में प्रारंभ की गई। लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई 2007 में। इसका उद्देश्य लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना, शैक्षिक आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य की नींव को रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। इस संग्रहालय में मध्य प्रदेश में निवास करने वाले जनजातीय समूह की कला, संस्कृति, परंपरा, रहन सहन तथा रीति रिवाजों को चित्रों तथा प्रदर्शनी रूप में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य योजना की स्थापना वर्ष में जारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। तो ये की गई थी 1972 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चौबीस 10/1972 के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य योजना का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। राज्य योजना बोर्ड
के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष होता है और 13 अंशकालिक सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 13 अंशकालिक सदस्य होते हैं राज्य योजना बोर्ड में। यानी राज्य योजना बोर्ड में अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, उसके अलावा एक उपाध्यक्ष और 13 अंशकालिक सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और प्रतिभूति कागज निर्मित करती है। होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और प्रतिभूति कागज निर्मित करती है। तो ये करती है प्रतिभूति कागज कारखाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में प्रतिभूति कागज कारखाना है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, जिसमें भारतीय रुपया छापने के लिए कागज को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम है 16। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में कुल 16 नगर निगम हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मुरैना, रतलाम, रीवा, सागर, सतना और सिंगरौली और उज्जैन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और अल्काइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नीमच में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। सरकारी अफीम और अल्काइड फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सरकारी अफीम और अल्काइड फैक्ट्री का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके 2 कारखाने हैं। कहाँ कहाँ पर है? गाजीपुर यूपी में और नीमच मध्य प्रदेश में। और सरकारी अफीम और अल्काइड फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके दो कारखाने हैं, गाजीपुर यूपी और नीमच मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वह नदी जो पूर्व में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये कौन सी नदी है? ये नदी है महानदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। पहले इसका नाम चित्रोप्ता था। क्या था महानदी का पहले नाम? चित्रोप्ता। इसका उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले के सिहावा नामक पहाड़ी में हुआ है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? रायपुर के समीप धमतरी जिले के सिहावा नामक पहाड़ी में हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की निर्माया योजना के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो ये कथन है, यह योजना विभिन्न विकलांगताओं के लिए अलग अलग कवरेज प्रदान करती है। ऑप्शन बी है, यह योजना विकलांगता के प्रकार से परे लाभार्थियों को समान कवरेज प्रदान करती है। इसका अगला ऑप्शन है, विकासीय विकलांगताओं वाले व्यक्ति इस योजना के लिए योग्य नहीं है। और अगला ऑप्शन है, योजना के लिए विकासीय विकलांगता वाले व्यक्तियों के चयन हेतु कुछ मानदंडों का उल्लेख किया गया। तो इसका सही उत्तर है, यह योजना विकलांगता के प्रकार से परे लाभार्थियों को समान कवरेज प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो ये किए गए थे ऊषा खरे। डॉक्टर ऊषा खरे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में काम कर रहे मेधावी शिक्षकों को यह पुरस्कार 5 सितंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 5 सितंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार
कब दिया जाता है? 5 सितंबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जिला पन्ना मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सागर संभाग के। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। सागर संभाग का गठन 2005 में हुआ था। कब हुआ था सागर संभाग का गठन? 2005 में हुआ था। इसके अंतर्गत छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और निमाड़ी जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और निमाड़ी जिले आते हैं सागर संभाग के अंतर्गत, जिसका गठन हुआ था 2005 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2018 में 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों में से एक को स्थापित करने की स्वीकृति दी। तो ये दी भोपाल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भारत का प्रमुख डिजाइन संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना भारत में डिजाइन शिक्षा को फैलाने के लिए की गई। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक संप्रेषण, वस्त्र और आईटी डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पठार गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी के विभाजन का निर्माण करता है? इनमें से कौन पठार गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी के विभाजन का निर्माण करता है? तो ये करता है मालवा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर बना त्रिभुजाकार पठार है। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर बना त्रिभुजाकार पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड, पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। मालवा के पठार में पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहाँ की नदियाँ चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन आदि हैं। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा श्रेणी से। कहाँ से होता है? सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। ताप्ती नदी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है। किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेन के पठार एवं सूरत के मैदानों को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और इसका उद्गम स्थल है सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह, भूतपूर्व विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह द्वारा लाए गए वे कौन से राजनेता हैं जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए? तो ये हैं गोविंद नारायण सिंह। कौन है? गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण सिंह वह व्यक्ति हैं जिसने कांग्रेस से बगावत की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला आता है उज्जैन के अंतर्गत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। उज्जैन संभाग में स्थित जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। उज्जैन संभाग में स्थित जिला आगर 51वां जिला कौन सा है?
51वां जिला है आगर, जो कि उज्जैन संभाग में स्थित है और यह मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। आगर मालवा को 16 अगस्त 2017 को आगर मालवा को 16 अगस्त 2017 को शाजापुर जिले से अलग करके जिला घोषित किया गया था। कब किया गया था? 16 अगस्त 2017 को शाजापुर जिले से अलग करके एक अलग जिला घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लोगों को शामिल कर इन सिटू संरक्षण व एक्स सिटू प्रसारण की सुविधा द्वारा वन क्षेत्रों को औषधीय पौधों से समृद्ध करने की एक पहल है। तो ये है बाड़े जन संरक्षित क्षेत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर कौन सा? ऑप्शन बी। जन संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के लोगों को शामिल कर जन संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के लोगों को शामिल कर वन क्षेत्रों को औषधीय पौधों से समृद्ध करने की एक पहल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार इनमें से कौन है? मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार इनमें से कौन है? तो ये हैं चार्ल्स कुरियन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। चार्ल्स कुरियन मध्य प्रदेश विधानसभा के वास्तुकार थे। कौन थे? चार्ल्स कुरियन। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा था? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा था? तो ये था गांधी सागर बांध। पहला बांध कौन सा था? गांधी सागर बांध था, जो चंबल नदी पर बनाया गया था, जो चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम को किस वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था? मध्य प्रदेश गृह मंडल अधिनियम को किस वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम को वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, चंबल नदी में पाए जाने वाले मगर या मार्श मगरमच्छ उल्लेखनीय रूप से IUCN लाल सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो इसका सही उत्तर है आघात योग्य। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत मऊ से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जानापाव पर्वत मऊ से निकलती है। इस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जिन्हें जनवरी 2018 में बदल दिया गया था। मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जिन्हें जनवरी 2018 में बदल दिया गया था। इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश कोहली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ओम प्रकाश कोहली राज्यसभा के पूर्व सदस्य तथा गुजरात के राज्यपाल हैं। इन्हें सितंबर 2016 में राम नरेश यादव जी के बाद मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। इनके बाद श्रीमती आनंदी पटेल को राज्यपाल बनाया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं लालजी टंडन।